रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है कि लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह ताला क़यामत में तुमसे अपनी नेमतों के बारे में सवाल करेगा। ये जो संविधान ने हमको वोट का हक दिया है, ये अल्लाह ताला की नेमतों से एक नेमत है। मैं अपने तमाम भारतवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि 100%, 100% वोटिंग कैसे होती है और कैसे की जाए। भारत सरकार भी मुस्तकिल मुख्तलिफ अंदाज से एडवर्टाइज कर रही है, प्रचार कर रही है कि आप लोग अपने वोट का जो अधिकार दिया गया है उसको इस्तेमाल करें। लिहाजा आप सरकार की बातों पर भी कान धरें और 100% वोटिंग ज़रूर होनी चाहिए। हर पोलिंग बूथ वाला, हर गांव वाला ये तय कर ले कि हम अपने पोलिंग बूथ से 100% वोटिंग कराएंगे। यही असल 100% वोटिंग का मतलब होता है। कैसे कराई जाए उसकी चंद बातें आपको सामने बताना चाहते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आपके गांव में, आपके इलाके में जो लड़कियां बाहर से आई हुई जो बहुएं हैं, अगर उनका वोट आपके यहाँ अभी नहीं बना है तो उनको वहां पहुंचाने की फिक्र करें जहां उनका वोट है। नंबर एक, जो लड़कियां हमारी मतलब मैके में हैं उनको बुला करके अपने गांव में वोट डलाएं अगर उनका वोट उनके ससुराल में नहीं है। ये बड़ा काम करने का है। मैं मिसाल के तौर मैं बहुत ही प्रैक्टिकली आदमी हूं। मैंने अपनी दो बेटियां हमारी जय दुबई में हैं, वो बेंगलोर में हैं। मैंने आज उनको दोनों को बुलाया कि नहीं, आपको 7 तारीख को वोटिंग करनी ही करनी है। हालांकि कम से कम 10-12 हज़ार रुपए का खर्च है, गाड़ी से आई हैं जाएंगे। बहरहाल ये अमली शक्ल है। इसी तरीके से जो मजदूर तबका है, उस मजदूर तबका जो गांव से मतलब शहर से थोड़ी थोड़ी दूर गया हुआ है, अपने गांव से थोड़ी थोड़ी दूर गया है और बेचारा मजबूर है, नहीं आ पा रहा है, आप उनके लिए पूरा इंतजाम करें कि किसी तरीके से वो वोटिंग गांव में करें। और दूसरी चीज, अभी वक्त है, इसके लिए 24 घंटा भी काफी है। आप उनके घर पे जाएं और देखें कि किन लोगों, सिर्फ मोहल्ले वाले अपना अपना देख लें, बकिया सब ऐसा नहीं कि पूरे शहर में आप छान मारें। हर मोहल्ले के नौजवान कि भाई आपके यहाँ से फलां साहब का वोट है, वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उनको खुद फोन करें। कभी ऐसा हुआ नहीं है, जब आप करेंगे तो वो तवज्जो देंगे और जरूर से जरूर आएंगे। और अगर ऐसा महसूस होता है कि नहीं साहब ये बेचारे मजबूर हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो आप उनको बोलें कि आप इसकी फिक्र नहीं करें, हमारी एनजीओ है, हमारी सोसाइटी है, हम लोग इंतजाम करेंगे। हम समझते हैं कि राशन किट बांट देना यही खिदमत खल्क है। इस वक्त सबसे बड़ी खिदमत खल्क ये है कि आप 100% वोटिंग कैसे करा सकते हैं। इसी तरीके से जो जहां से पोलिंग स्टेशन दूर है उनके लिए आप आज से बुक कर लें कि भाई 7 तारीख को सुबह 6 बजे से हमको पूरा ऑटो, 10 ऑटो, 5 ऑटो बुक, क्योंकि उस दिन वैसे भी सवारियां नहीं चलती, ऑटो खाली पड़े हुए हैं, आप उनको बुक कर लें। ई रिक्शा बुक कर लें। कुछ ऐसे लोग होंगे, भले 2 ही 1 लोग हों गांव में, कि जो बेचारे जा नहीं सकते हैं, उनके लिए व्हील चेयर का इंतजाम किया जाए। व्हील चेयर नहीं है, व्हील चेयर एक दिन के लिए हॉस्पिटल से, बड़े हॉस्पिटल से किराए पर ले लिया जाए। तब जा करके मालूम होगा कि आपको वाकई में दिलचस्पी है, आप 100% वोटिंग करना चाहते हैं और सरकार जो चाह रही है कि 100% वोटिंग हो, तब आपका कॉपरेशन सरकार के साथ होगा। एक बात ये कहना, चूंकि ये जो इलेक्शन हो रहा है ना, ये इलेक्शन कोई ये नहीं कि कोई आदमी जीत जाए, कोई आदमी हार जाए। हार जीत तो लगी ही रहती है। ये असल में मौत और जिंदगी का सवाल है। जब मौत और जिंदगी का सवाल हो जाता है, आपने देखा है कि जब सुनामी जैसा सैलाब आ जाता है तो हेलीकॉप्टर से खाना गिराया जाता है। जो खाने की पैकेट गिराई जाती है वो 50 रुपए के होती है और हेलीकॉप्टर के क्या 5 लाख रुपए घंटा होता है। अब ये कि साहब 5 लाख रुपए खर्चा करके 50 रुपए की पैकेट गिराई जा रही है। नहीं, जान बचाना है। जान बचाने में इन चीजों को नहीं देखा जाता कि पैसा कहां खर्च हो रहा है। जब जान बचेगी तो पैसा मजीद आ जाएगा, लेकिन जब जान ही नहीं रहेगी तो पैसा कहां से आएगा। लिहाजा इस तरीके से आपको वोटिंग करनी है, तब इंशाअल्लाह 100% वोटिंग होगी। और आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि इसको आप सवाब समझकर ये काम करें, क्योंकि मुसलमानों की आदत है कि जिसको सवाब समझते हैं उसी में दिलचस्पी लेते हैं। आपको दिलचस्पी है कि साहब फजर की सुन्नत नहीं छूटना चाहिए,
तो आप हर हाल में सुन्नत पढ़ते हैं। असर के बारे में बता दिया गया, असर से पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ो या ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप उसको छोड़ते हैं। तो पता चला कि आपका मिजाज ये है कि जिसको दीन समझते हैं, सवाब समझते हैं, उसमें आप काम करते हैं। लिहाजा इसको सवाब समझकर काम किया जाए, ये पैगाम मैं आपको पास करना चाहता हूं। और मैं देखना चाहता हूं कि किसकी पोलिंग से पूरे भारत में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, यही मकसूद है। उम्मीद है कि आप हमारी बात पर काम धरेंगे। अभी वक्त है और वक्त से पहले हमको होश के नाखून लेना चाहिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।